क्या आप कभी हैरान हुए हैं कि आपका ज़हीन बच्चा जो मुश्किल से मुश्किल गेम का लेवल भी क्रैक कर लेता है, आपकी एक सादा सी बात खिलौने समेट लो या जल्दी नमाज पढ़ लो क्यों नहीं सुनता? क्या ये जिद है या बगावत? हम बेहतरीन स्कूल देते हैं, बेहतरीन जिंदगी देते हैं, मगर इन्हें हमारी बात सुनाने में नाकाम क्यों रहते हैं? ये है अदनान और फातिमा, बिल्कुल आप ही की तरह। इनके घर में शोर तो बहुत था मगर सुकून गायब हो चुका था। इनके बच्चे अरसम और लैला इनकी मोहब्बत समझते थे मगर इनकी बात बिल्कुल नहीं सुनते थे। हकीकत क्या है? अरसम, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? मैंने कितनी बार कहा है ये सब समेट लिया करो। क्या तुम्हें मेरी आवाज आती ही नहीं है? बस ये लेवल खत्म कर लूं। और यही हाल फातिमा का था। नमाज का वक्त जा रहा था और लैला अपने टावर में मशगूल थी। फातिमा का दिल डूब गया। क्या हम वाकई इतने मसरूफ हो गए हैं कि बच्चों को सुनने का वक्त ही नहीं? एक दिन अदनान ने मस्जिद की एक तरबियती वर्कशॉप में नबी अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका तरबियत के बारे में सुना। वहाँ ये बात वाज़ेह की गई कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को कोई भी हुक्म देने से पहले हमेशा उनकी पूरी तवज्जो हासिल करते थे। वो उनसे झुक कर बात करते, उनके साथ वक्त गुजारते और उनके छोटे छोटे जज्बात को भी तस्लीम करते थे। अदनान को एहसास हुआ कि वो हुक्म तो दे रहे थे मगर बच्चों की दुनिया में दाखिल नहीं हो रहे थे। शाम को अदनान ने लैला को उसके टावर पर देखा। इस बार अदनान ने दूर से डांटा नहीं, वो खामोशी से उसके बराबर फर्श पर बैठ गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल करते हुए पहले राब्ता। वाह, ये तो बहुत ऊंचा टावर है। क्या तुम मुझे बताओगी कि ये कौन सा किला है? लैला ने 5 मिनट तक पूरी तवज्जो से बाप से बात की। जब उसका दिल खुल गया तो अदनान ने उस नर्म लहजे को इस्तेमाल किया। ये किला रात भर तुम्हारी हिफाजत करेगा, मगर अब हमारी टीम का आराम का वक्त है। क्या हम कल सुबह इसे दोबारा शुरू करें? मगर इससे पहले हमें ये कीमती ब्लॉक समेट कर रखने होंगे। लैला ने बगैर किसी बहाने के मुस्कुराते हुए खिलौने समेट लिए, एक ही बात पर, मगर फर्क क्या था? अगले दिन फातिमा ने अरसम को भी इसी तरह से बुलाया। पहले उसकी गेम को समझा, एक पॉजिटिव कनेक्शन कायम किया और फिर उसे नमाज के लिए बुलाया। वाह अरसम, तुमने ये लेवल जीत लिया। चलो अब इससे भी बड़ी मुलाकात, नमाज का वक्त है। जब हम अल्लाह से राब्ता करते हैं तो हमारी बैटरी रिचार्ज हो जाती है। अरसम ने फौरन गेम बंद कर दिया। वो समझ गए थे बच्चे हमारी बात क्यों नहीं सुनते थे, क्योंकि हमारा हुक्म उनके कानों तक तो जाता था मगर उनके दिल का दरवाजा बंद था। वो हमें बता रहे थे, पहले मेरी दुनिया देखो फिर अपनी बात सुनाओ। आज ही से ये जादुई राब्ता कायम करें। हुक्म देने से पहले सिर्फ 10 सेकंड के लिए अपने बच्चे की सतह पर झुकें, उसे महसूस करें कि वो कितना अहम है। बच्चों का ना सुनना जिद नहीं होती, ये तवज्जो की पुकार होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाएं। पहले दिल का दरवाजा खोलो, राब्ता, फिर हिदायत दो, हुक्म। याद रखो, जहां दिल खुले वहां इताअत यानी ओबीडियंस खुद ब खुद आती है। तुम्हारे घर में वो कौन सा लम्हा है तुम्हारा बच्चा सबसे ज्यादा इग्नोर करता है? अब आप इस लम्हे को राब्ते के लम्हे में कैसे बदलेंगे? कमेंट में लिखो। हम